बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उस सीरीज़ में हम चार इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल और एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये चार ऐसे टॉपिक हैं कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखें तो आपको इन चारों टॉपिक से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ लाजमी नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं इन चारों टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। अब मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करे। ये देखिए आपके पास ये जो ए डी है ये आपके पास मीडियन है। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है। अब ट्राइंगल ए बी सी, ये डी ई और एफ जो है ये मिड पॉइंट है। डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये मैंने डी मिड पॉइंट लिया हुआ है। ए बी का मैंने मिड पॉइंट ई ले लिया है और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो मैंने एफ़ ले लिया है। अब एक ऐसी आप लाइन सेगमेंट ड्रा करें जो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़े तो वो आपके पास मीडियन होगा। तो ये मेरे पास ए डी मीडियन है। इसी तरह मेरे पास ये सी ई मीडियन है बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह मेरे पास बी एफ मीडियन कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे, ये जो तीनों मीडियन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं। इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो मीडियन होता है, इसको आप सेंट्रॉइड कहते हो। ये बात आपने जहन में रखनी है। और तीसरी बात इस टॉपिक से रिलेटेड आपने ये याद रखनी है कि ये जो तीनों मीडियंस हैं वो कंकरेंट हैं। कंकरेंट मींस ये दे पास थ्रू द सेम पॉइंट, तो ये पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंकरेंट होंगे। और चौथी और बात इस रिलेटेड आपने ये याद रखनी है कि ये जो सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल है, जो जो वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी आपके पास ए से ओ तक ये दो हिस्से बन जाएंगे और ओ से डी तक आपके पास एक हिस्सा आएगा, तो 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये मीडियन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड बातें थी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है वो है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको आप एल्टीट्यूड कहते हो। जिस तरह मेरे पास वाई ए एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास 90 डिग्री का है। इसी तरह मेरे पास एक्स बी एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और इसी तरह मेरे पास जेड सी जो है वो एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब याद रखें कि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करेंगे और इस पॉइंट ओ को कहते हैं आर्थोसेंटर। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड होता है उसको आप आर्थोसेंटर कहते हो। ठीक है। और तीनों एल्टीट्यूड्स भी जो है वो कंकरेंट होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ। ठीक है। तीसरा हमारे पास कंसेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की किसी भी साइड को मिड से कट भी करे और इस साइड पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, यानी उस साइड पे परपेंडिकुलर भी हो, तो उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हो। देखें ये जिस तरह मेरे पास ये जो लाइन एल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह ये लाइन एम है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये लाइन एन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब लाइन एल की हम बात करें तो ये देखें लाइन एल ने ये साइड एल एम पे ये इसको ये पॉइंट ई जो है वो मिड पॉइंट है एल एम का, इसको मिड से कट भी कर रही है और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर भी है। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। इसी तरह आप ये जो लाइन एम है ये लाइन सेगमेंट एन एम को मिड पॉइंट डी से कट भी कर रही है और यहाँ इस पॉइंट डी पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। इसी तरह ये जो मेरे पास लाइन एन है ये लाइन सेगमेंट एल एन को पॉइंट एफ पे कट भी कर रही है, पॉइंट एफ जो मिड पॉइंट एल एन का, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब आप याद रखें कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसको सरकम सेंटर कहते हो आप। अब एक और बात याद रखें कि ये जो पॉइंट ओ है इस पॉइंट ओ का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी पॉइंट ओ का एल से डिस्टेंस,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट ओ का एन से डिस्टेंस और पॉइंट ओ का एम से डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसको आप एंगल बाइसेक्टर कहते हो। देखें ये जो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है तो बी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, बिकॉज ये एंगल बी को बी डी ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एंगल वन और एंगल टू आपस में कंग्रुएंट होंगे। इसी तरह जो आपके पास ए ई है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, बिकॉज इसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंगल थ्री और एंगल फोर आपस में कंग्रुएंट होंगे। इसी तरह सी एफ मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, इसने एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंगल 5 और एंगल 6 आपस में कंग्रुएंट होंगे और तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं और ये भी कंकरेंट होते हैं। आप याद रखें मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ये कंकरेंट होते हैं, ये एक ही पॉइंट से पास हो रहे थे। और पॉइंट ओ को आप इन सेंटर कहते हो, ठीक है। अब एक बात जो आपने अच्छी तरह माइंड में बिठानी है कि जो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सेंट्राइड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको आर्थो सेंटर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सरकम सेंटर, और जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको इन सेंटर कहते हो। तो अब हम देखें एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है मेरे पास वो कहता है कि अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। तो इसमें आपके पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी ब्लैंक है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्राइड, तो उसको आप सेंट्राइड कहते हो, ठीक है। इसमें सेंट्राइड आ जाएगा। तीसरी हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि द सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1, तो 2:1 में ये डिवाइड करता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें, ये जितनी भी ब्लैंक्स हैं ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपको नज़र आएंगी, और इन जो चारों कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई वो ब्लैंक पूछेगा तो इन ब्लैंक के अलावा नहीं पूछ सकता, तो ये लाजमी आपने तैयार करनी है। उसके बाद चौथी ब्लैंक है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, इसको आप एल्टीट्यूड कहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लैंक है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, उसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीन एल्टीट्यूड्स का जो है उसको आप आर्थो सेंटर कहते हो, दिस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अब ब्लैंक नंबर जो हमारे पास 6 है, ब्लैंक नंबर 6 में वो कहता है कि अ लाइन दैट बाइसेक्ट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू अ साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर, उसको आप सरकम सेंटर कहते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट, वो बराबर फासले पे होंगे फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यानी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो वर्टिसेस से जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका वर्टिस से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है अ लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड एक्सटेंड्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, तो इसको आप एंगल बाइसेक्टर कहते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, इसको आप इन सेंटर कहते हो, इन सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इस एमसीक्यूज़ के बारे में आप ये नोट कर लें। ये देखें, ये जो आपके पास हमारे पास ये फिगर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका साइड से डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। साइड से, तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होगा। और जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो उम्मीद है ये तमाम एमसीक्यूज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकें।
बहुत शुक्रिया।